हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं रिगार्डिंग इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा किन लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जिनका किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता जहाँ पर रिसर्च और प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो जैसे कि आपको पता है कि फार्मा में जीपैट क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको क्वालिफाई करने के बाद आप नाइपर, आईआईटी, बीएचयू और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी अच्छी हैं जहाँ पर रिसर्च भी है और प्लेसमेंट भी है, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं उन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन कई बार स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई कर लेता है लेकिन ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता। उनका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जहाँ पे रिसर्च अच्छी नहीं है और प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, एटलीस्ट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और एटलीस्ट आपकी कम से कम एम.फार्म तो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता, तो वो अपने आसपास के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको पता ही है हाल क्या है, वहाँ पे भी कोई ऐसी अच्छी खासी रिसर्च नहीं होती और ना ही कोई प्लेसमेंट होती है। तो इस केस में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। इंटर्नशिप के लिए कब अप्लाई करना चाहिए? जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, ऑल काइंड ऑफ थ्योरी क्लासेस फिनिश हो जाती है और सेकंड ईयर में उनको पता है कि सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। तो आप सेकंड ईयर के प्रोजेक्ट स्टार्ट, जब भी आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इंडिया में आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि आप CSIR लैब में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी CSIR लैब है, जैसे CSIR, IICT, NCL पुणे, IHBT, IIIM जम्मू। तो ये कुछ ऐसी लैब्स हैं जो आपसे कुछ चार्जेस लेती हैं और इन रिटर्न आपको ये अपने यहाँ पर इंटर्नशिप करने देती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है? एटलीस्ट आपका रिज्यूम इतना अच्छा हो जाएगा रिसर्च में कि आप compete कर पाएंगे उन स्टूडेंट के साथ जो नाइपर या IIT, BHU या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप उनको compete कर पाएंगे क्योंकि अब आपके पास भी एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। तो ये हुई CSIR की बात। तो और कहाँ आप इंटर्नशिप के अप्लाई कर सकते हैं? इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं IIT, BHU में। तो नॉट ओनली IIT, BHU, सभी IIT में आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ IIT में जो फैकल्टीज़ होती हैं दे आर वेरी मच ईगर कि उनके पास कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करे। तो आप इनके पास अप्लाई कीजिए। तो अब IIT में अप्लाई करने का क्या रूल है या आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए? मान लीजिए जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद समर वेकेशंस होती हैं, तो आपको इसमें 2 मंथ्स की छुट्टियां पड़ती हैं। तो अगर आप देखेंगे IIT, BHU में बी फार्मेसी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे समर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और वो कैसे आते हैं समर ट्रेनिंग के लिए? वो जैसे फैकल्टीज़ हैं, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, उन फैकल्टीज़ को ईमेल करते हैं कि मुझे यहाँ पर आपके लिए पास 2 मंथ की समर ट्रेनिंग करनी है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो अगर उस पर्सन के पास स्पेस अवेलेबल होता है तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको समर ट्रेनिंग देने को रेडी हूँ। तो वो उसकी ईमेल को अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में भेजता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल उस स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप 1500 रुपीज़ भेज दीजिए। तो स्टूडेंट 1500 रुपीज़ सबमिट करके आराम से ऑफिशियली IIT, BHU में ट्रेनिंग करता है। और साथ ही साथ उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है क्योंकि समर में यहाँ पर भी हॉस्टल में खाली होते हैं, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। तो इस वे से जो B.Pharm के स्टूडेंट होते हैं वो समर ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT, BHU में ही समर ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च। देयर आर नंबर्स ऑफ फैकल्टीज़। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको IIT, BHU से ही समर ट्रेनिंग करनी है। आप IIT रोपड़, रुड़की, दिल्ली, मंडी, अहमदाबाद, कहीं भी आप, गुवाहाटी, कहीं भी आप समर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। बट मैं M.Pharm के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो 2 मंथ की समर ट्रेनिंग ना करें। कोई भी फैकल्टी आपको 2 मंथ की समर ट्रेनिंग नहीं देने वाली,
क्योंकि एक तो आप उसकी लैब में जाओगे, उसको वो आपको काम सिखाएगा, आपको अपने पीएचडी स्टूडेंट के साथ ही वो इन्वॉल्व करेगा, और 2 मंथ की समर ट्रेनिंग के बाद आप अपने घर चले जाओगे, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर पीएचडी स्टूडेंट और सेम एज वेल एज फॉर जो सुपरवाइज़र है उसके लिए भी। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर, जब तक आप चाहेंगे मैं आपकी लैब को देने को अपना पीरियड रेडी हूँ। तब एक पल के लिए जो फैकल्टी है वो सोचेगा यस समवन इज़ कमिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर इन माई लैब, और वो मेरी लैब को डेडिकेटेडली टाइम देगा। इसमें क्या है कि कोई भी आईआईटी आपको 6 मंथ टू 1 ईयर का समर ट्रेनिंग मतलब नहीं देती ऑफिशियली। तो इसमें क्या है, फैकल्टी आपको कहेगा क्या आप यहाँ आकर रह सकते हैं, क्या आप अपना डेली एक्सपेंस कर सकते हैं खुद खर्च। तो अगर आप एग्री करते हैं, अगर आप कर सकते हैं ये सब, तो आप उन्हें लिखिए कि यस मैं आपके यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं बाहर रह लूँगा कहीं भी, लेकिन मुझे आपके पास ट्रेनिंग करनी है, मैं आपके रिसर्च से काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ नहीं है बट आई एम वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड। तो ऐसे लिखिए, मतलब आपको फिक्स करना है अपने माइंड को कि मुझे एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर उनकी लैब में देना है, प्लस मैं अपना खर्चा खुद उठाने को रेडी हूँ। तो वो आपको अपने यहाँ पर अलाउ करेगा और आपको ईमेल करके कह देगा कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ और यू कैन डू रिसर्च इन माई लैब। डिपेंड अपॉन कि क्या उसकी लैब में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई भी किसी भी आईआईटी से रेडी हो जाएगा, आपको अलाउ कर देगा कि आप यहाँ पर आकर रिसर्च करो। रीज़न क्या है, क्यों अलाउ करेगा? जनरली क्या होता है, मैंने देखा है आईआईटी में जो एमटेक के स्टूडेंट हैं उनका ऑलरेडी माइंड में सेट होता है कि वो प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, तो वो सेकेंड ईयर में इतनी रिसर्च नहीं करते, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट को, ठीक है कि आप आओ हमारे यहाँ रिसर्च कर लो, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे प्रोसेस होती है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को कहूँगा जिनके यहाँ पे रिसर्च या प्लेसमेंट फैसिलिटी नहीं है, वो अप्लाई कीजिए डिफरेंट आईआईटी में फॉर ट्रेनिंग। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।